हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone Max Pro M1 और Max Pro M2 डिवाइसेस में कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जहां पर आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कस्टम रोम ढूंढोगे कैसे अपनी डिवाइस के लिए और फॉर्मवेयर कैसे ढूंढोगे, उसके बाद रिकवरी कौन सी लगेगी, इन सारे फाइल्स को डाउनलोड कहां से करना है, कैसे ढूंढना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल गाइड करने वाला हूं Max Pro M1 के लिए भी और Max Pro M2 के लिए भी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, या अब से जो भी रॉम्स के मैं रिव्यू करने वाला हूं Max Pro M1 के लिए, उसमें मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं बताऊंगा। यही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। मतलब ये जो वीडियो है ये अभी परमानेंट गाइड होने वाला है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको अपडेट्स दे सकूं Max Pro M1 के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए बता रहा हूं, जिसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मतलब यहाँ पर आपको जीरो टू हीरो बनाने वाला हूं, अगर आप स्टार्टिंग और फर्स्ट टाइम यूजर हो, ये सब करने जा रहे हो तो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके उसमें लेटेस्ट TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले उस वीडियो को फॉलो करो, उसके बाद ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू करो जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले आपको टेलीग्राम पे एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे सर्च में आके ऐप पे लिखोगे Asus Zenfone Max Pro M1 यूजर हो तो Asus लिखो, फिर X00TD लिखो, सर्च करो और ये अपडेट चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वैसे इसकी। ठीक है, Asus Zenfone Max Pro M1 इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, रॉम्स के अपडेट्स, कर्नल के अपडेट्स, या फिर जो रिकवरीज वगैरह आती हैं, हर चीज़ का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है नोट्स पढ़ोगे। पहला काम क्या करोगे, नोट्स पढ़ोगे। पूरा रॉम, जो भी रॉम इंस्टॉल करना चाहते हो उस रॉम के नोट्स प्रॉपरली पढ़ोगे। नोट्स लिखे हैं जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है कि ये रिकवरी यूज़ करनी है, ये रिकवरी रिप्लेस होती है, यहाँ पे कर्नल 4.4 बेस्ड है, ठीक है, FBE बिल्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। तो अच्छे से पहले इनको पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, तो सर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पिक्सल की ये रॉम है और यहाँ पर चीज़ें कुछ लिखी हुई है। यहाँ पर जैसे कि फर्मवेयर मेंशन्ड है 63 या फिर 87 रिकमेंडेड फर्मवेयर है, फर्मवेयर ये यूज़ करेंगे। TWRP रिकवरी रिकमेंडेड है तो TWRP रिकवरी डाउनलोड करेंगे। उसके बाद लीनेज OS रॉम, जैसे कि ये देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि पढ़ पा रहे हो FBE बिल्ड है और रिकवरी TWRP मेंशन्ड है। विवेक या फिर हिमांशु सर की, इन दोनों में से किसी की भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, TWRP रिकवरी। ठीक है, इस तरह से मेंशन्ड रहती है, चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दो टाइप के रॉम्स आती है, वेनिला और जी एप्स। अब वेनिला का मतलब क्या होता है, वेनिला मतलब जिसमें गूगल प्ले स्टोर या फिर कोई भी जी एप्स इंस्टॉल नहीं होती है, उसको बोलते हैं वेनिला बिल्ड। ओके, और जी एप्स बिल्ड मतलब जिसमें हमें जी एप्स के साथ मतलब गूगल प्ले स्टोर मिलेगा, वो जी एप्स वाला बिल्ड होता है। उसके बाद Asus Zenfone Max Pro M2 यूजर हो तो M2 सर्च करोगे, तो यहाँ पर अपडेट चैनल M2 का ज्वाइन कर लूंगे, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसके नोट्स पढ़ो, तो यहाँ पे भी रॉम के अपडेट्स, कर्नल अपडेट्स, रिकवरी अपडेट्स सब मिलेंगी। तो यहाँ पे भी जो नोट्स है वो पढ़ोगे और जो फाइल्स लग रही है वो डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि नोट्स लिखे हैं पिक्सल एक्सपीरियंस Android 13 के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें फर्मवेयर नॉट इंक्लूड बोल रहा है, मतलब फर्मवेयर हमें फ्लैश करना पड़ेगा। लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फर्मवेयर की लिंक आ जाएगी, हम उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है। फर्मवेयर 097 ये फर्मवेयर मेंशन्ड है। मोस्ट ऑफ द रॉम्स में जो है Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए 097 का फर्मवेयर मेंशन्ड है, तो आप वो यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिए हैं लिंक्स, अकॉर्डिंग टू लिंक्स उसके हिसाब से आपको जाना है और रॉम के फाइल्स और जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है वो डाउनलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर अगर आपको फाइल्स ढूंढनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे ये चैट का डिस्कशन वाला जो है, डिस्कस वाला जो आपको चैट वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है एग्री करना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन करोगे और यहाँ पे जो भी कैप्चा वगैरह पूछता है वो कर देना सॉल्व। ठीक है, 7 into 4 कितना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर डाल दोगे तो यहाँ पे आप जो है मैसेज कर सकते हो और मैसेज में क्या लिखोगे, स्लैश लिख के नोट्स लिखोगे। हम कहाँ ज्वाइन हुए हैं, ग्रुप ज्वाइन हुए हैं। जब भी मैंने दिखाया था वो क्या था, चैनल था। ग्रुप ज्वाइन होने के बाद क्या लिखेंगे, स्लैश नोट्स, और उसके बाद यहाँ पे
क्लिक मी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोट्स आ जाएंगी। तो ये नोट्स है, नोट्स आपको पढ़ लेनी है इस तरह से, और यहाँ पे फाइल्स आपको मिलेंगी। रिकवरी चाहिए तो रिकवरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कौन सा फर्मवेयर चाहिए फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि देखो TWRP रिकवरीज लिखी है, तो रिकवरीज पे यहाँ पे TWRP है और ऑरेंज फॉक्स है। तो नोट्स में रिकवरी TWRP मेंशन की होंगी तो TWRP डाउनलोड करोगे, ऑरेंज फॉक्स मेंशन है तो ऑरेंज फॉक्स मेंशन है तो वो डाउनलोड करोगे। उसके बाद फर्मवेयर पे क्लिक करोगे तो फर्मवेयर जो मेंशन है वो डाउनलोड करोगे। फॉर एग्जांपल 097 फर्मवेयर वहां पे मेंशन है, लिंक दी है तो वो डाउनलोड करोगे। तो इस तरह से आपको जो भी चीजें वहां पे नोट्स में लिखी है रॉम्स के, तो वो डाउनलोड कर लेना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका रॉम वेनिला बिल्ड है तो आपको GApps सेपरेटली डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये GApps मतलब जो इसमें आपको गूगल के सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, तो आपको GApps सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर वो वेनिला बिल्ड होगा तो, ठीक है। अगर नॉर्मल GApps बिल्ड लिखा है वहाँ पे तो वहाँ पे गूगल ऐप सेपरेटली फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। अब ये GApps क्या है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फ्लैश करते हैं, इससे रिगार्डिंग वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना वो वीडियो। तो मेरा Asus Zenfone Max Pro M1 है, तो इसके लिए मेरे को जो जो चीज़ें रिकमेंड की थी नोट्स में वो चीज़ें मैंने डाउनलोड की, जैसे कि फर्मवेयर 87, TWRP रिकवरी, ठीक है, हिमांशु की हो या फिर विवेक की, जो मेंशन किया वो मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम में फ्लैश करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लीनेज OS रॉम भी मैं फ्लैश करके दिखाऊंगा, ताकि आपको GApps सेपरेटली कैसे फ्लैश करना पड़ता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैजिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, अगर आप पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम या फिर पिक्सल OS या फिर लीनेज OS इन तीनों में से कोई भी रॉम फ्लैश करने जाओगे तो आपका TWRP रिकवरी या फिर जो भी कस्टम रिकवरी है वो हट जाएगी। तो वो हटने से बचानी है तो आपको मैजिस को फ्लैश करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फ्लैशिंग के टाइम में आपको समझाऊंगा क्या होता है, कैसे करते हैं। तो चलो हम चलते हैं अभी रिकवरी के अंदर। तो मैंने फ़ोन को बूट किया है रिकवरी के अंदर, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपका फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके फोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें कैसे करते हैं उससे रिगार्डिंग वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो देख लेना पहले, उसके बाद इस प्रोसेस को करने के लिए आना है, ठीक है। तो जैसे कि हम आ चुके हैं रिकवरी में, बूट हो चुके हैं, मैं लेटेस्ट रिकवरी यूज कर रहा हूँ। वाइप में जाओगे, एडवांस वाइप में जाओगे, डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, इन पार्टीशंस को टिक करोगे, ठीक है। और ये फर्मवेयर वाला ऑप्शन टिक भी कर सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो। फिर ये स्वाइप करोगे, मतलब यहाँ पे पार्टीशंस हम वाइप करेंगे, जैसे हमें नोट्स में मेंशन्ड है वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। या फिर मैं जो भी रॉम का रिव्यू करूंगा तो इसी तरह से आपको फ्लैशिंग गाइड रहेगा, ऐसे ही फॉलो करना है आपको, ठीक है। वाइप कर दिया, उसके बाद आप SD कार्ड में रखना, आपने रखा होगा फाइल तो SD कार्ड को सिलेक्ट करोगे। मैंने SD कार्ड में रखा है मेरे जो भी फाइल्स है वो। अब SD कार्ड में सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करने को रहता है, मतलब सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करना है, तो ये मैंने कर दिया फ्लैश, ठीक है। फ्लैशिंग के टाइम सबसे पहला काम होता है फर्मवेयर फ्लैश करना, जो अभी हमने फ्लैश कर दिया है। फर्मवेयर फ्लैश हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमें रॉम को सिलेक्ट करके फ्लैश करना है। तो मैं अभी फ्लैश करूंगा पिक्सल एक्सपीरियंस, तो ये सिलेक्ट किया और सिंपली मैं स्वाइप कर दूंगा। अब यहाँ पे GApps में फ्लैश करूंगा क्या, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि GApps इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ये वेनिला बिल्ड है क्या, नहीं है, तो मैं GApps फ्लैश नहीं करूंगा, ठीक है। रॉम के नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाओगे आप, ओके। उसके बाद यहाँ पे रॉम फ्लैश हो गई, उसके बाद फॉर्मेट डेटा करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्रिप्टेड यूजर हो, फॉर्मेट डेटा करोगे, YS लिखोगे, राइट बटन पे टिक करोगे, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। फॉर्मेट डेटा जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसको रीबूट नहीं करना है। अगर आप रीबूट करोगे तो दिक्कत कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा कि आपका TWRP रिकवरी जो है कस्टम रिकवरी वो हट जाएगी और यहाँ पर आई जाएगी पिक्सल की रिकवरी, ठीक है। और पिक्सल की रिकवरी आ गई तो नेक्स्ट अपडेट जो पिक्सल का आता है वो आप फ्लैश कर पाओगे, बट दूसरी कोई भी रॉम फ्लैश नहीं कर पाओगे। तो TWRP अगर आपको हटने से बचाना है तो यहाँ पर आपको फोन को रूट करना पड़ेगा, मैजिस को फ्लैश करना पड़ेगा। अब ये मेथड का यूज करके आप अपने Asus Zenfone Max Pro M1 हो या फिर M2 हो, दोनों में कोई भी कस्टम रॉम इंस्टॉल कर सकते हो जो कि GApps के साथ आता है। वेनिला बिल्ड छोड़ के बोल रहा हूँ, GApps वाले जितने भी कस्टम रॉम्स हैं, चाहे वो पिक्सल प्लस UI हो, प्रोजेक्ट एलेक्सर हो, ठीक है, कोरवस हो या फिर पिक्सल हो, कोई भी रॉम आप फ्लैश कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। बस आपको मैजिक फ्लैश नहीं करना है अगर आप लीनेज OS या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम यूज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। लीनेज और पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम में ही आपको मैजिस को फ्लैश करना है ताकि रिकवरी ना हटे। अब बात करते हैं यहां पर वेनिला बिल्ड्स को कैसे फ्लैश करोगे। मतलब अगर आप कोई भी वेनिला बिल्ड वाला रॉम फ्लैश करना चाहते हो जिसमें आपको जो है GApps मिलती नहीं है, तो उसमें कैसे फ्लैश करोगे, सेम रहेगा। वाइप में जाओगे, एडवांस वाइप में जाके डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा वाइप कर दोगे पहले, देन उसके बाद इंस्टॉल पे आओगे, SD कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, जहां पे भी आपने रॉम रखा है उसको सिलेक्ट करके सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करोगे जो कि रिकमेंडेड फर्मवेयर रहेगा। मेरे इसमें कौन सा रिकमेंडेड था, 63 या फिर 87। फर्मवेयर फ्लैश होने के बाद रॉम को सिलेक्ट करेंगे, लीनेज OS रॉम फ्लैश करने जा रहा हूँ,
लिनेज सिलेक्ट किया, फिर ऐड मोर जिप पे मैं क्लिक करूंगा। कहाँ क्लिक करूंगा? ऐड मोर जिप पे क्लिक करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे जी एप्स भी फ्लैश करनी पड़ेगी। तो ऐड मोर जिप पे क्लिक किया, जी एप्स को सिलेक्ट करूंगा। तो जो जी एप्स रिकमेंडेड है वो सिलेक्ट करोगे। मेरा निक कोर जी एप्स रिकमेंडेड है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। दोनों फाइल्स ऐड हो गई। पहले रॉम सिलेक्ट किया, फिर जी एप सिलेक्ट किए। अभी स्वाइप करूंगा तो अभी फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन सी जी एप्स आप डाउनलोड कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। जी एप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फ्लैश करते हैं, वो वीडियो देखूंगा तो अच्छा समझेगा आपको। तो ये हो गया जी एप्स वाले बिल्ड के लिए। अब ये सब कुछ फ्लैश होने के बाद अगेन फॉर्मेट डेटा करोगे, YES लिखोगे यहाँ पे, राइट बटन पे टिक करोगे, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। हो गया। अब फॉर्मेट डेटा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? यहाँ पे अगर मैं रीबूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे रिकवरी हट जाएंगी। क्यों हट जाएंगी? कौन सी रॉम है ये? लीनेज ओएस की रॉम है। मैंने क्या बोला था? लीनेज ओएस की रॉम हो या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम हो या फिर पिक्सल ओएस हो, इन तीनों रॉम्स को अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करेंगे तो क्या होगा? रिकवरी हट जाएगी हमारी। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम मैजिस्क को फ्लैश करेंगे, जो कि मैंने अभी किया। मैजिस्क फ्लैश कर दिया अभी, ठीक है। अब मैजिस्क फ्लैश होने के बाद रीबूट करूंगा तो अभी मेरी रिकवरी हटेगी क्या? नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैजिस्क को फ्लैश किया हूँ। तो यही एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम यूज कर फ्लैश कर रहे हो या फिर पिक्सल ओएस या फिर लिनेज ओएस, इन तीनों में से कोई भी रॉम फ्लैश करोगे तो उसके बाद मैजिस्क को फ्लैश कर देना, अदरवाइज आपकी रिकवरी हट जाएगी। और हट गई तो उनकी जो रिकवरी आती है वो आ जाएंगी, लिनेज की रिकवरी आ जाएंगी एक तो, या फिर पिक्सल की रिकवरी आ जाएंगी। तो इसीलिए आपको मैजिस्क को फ्लैश करना है अगर आप इन दोनों में से कोई भी रॉम फ्लैश करते हो तो, ठीक है। बाकी जो रॉम्स होती है उसमें फ्लैश नहीं करना है मैजिस्क, वो आपकी मर्जी। अगर आपको रूट करना हो तो फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो रिकवरी हटेगी नहीं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो वेनिला बिल्ड का मैंने फ्लैशिंग मेथड बताया है, ये दोनों फोन्स के लिए सेम रहेगा, चाहे आपका मैक्स प्रो M1 हो या मैक्स प्रो M2, दोनों फोन्स के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब से मैं जो भी रॉम्स का रिव्यू करने वाला हूँ Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए, उसमें फ्लैशिंग गाइड में बताने वाला नहीं हूं। तो ये वीडियो का लिंक दूंगा, तो इसी वीडियो को आपको फॉलो करना है। सेम मेथड रहेगा, बस मैं आपको बता दिया करूंगा कि वेनिला बिल्ड है या फिर GApps बिल्ड है, उसके हिसाब से आपको इसी वीडियो को एज इट इज़ फॉलो करना है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने दो सेक्शन बनाया ना, वेनिला का अलग सेक्शन है और GApps बिल्ड का अलग सेक्शन है, तो उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।